जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स में। हम आपके साथ पिंकी धनखड़ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का संभल में अब असर दिखा है। मस्जिद कमेटी ने प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही यहां रातों रात 2 मंजिला मदीना मस्जिद को तोड़कर मलबा भी हटा दिया है। सलेमपुर सलार में बुलडोजर पहुंचने से पहले खुद गिराया गया अवैध निर्माण और संभल तहसील के सलेमपुर सलार गांव में सरकारी जमीन पर बने मदीना मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि मस्जिद और मदरसे का निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किया गया था। प्रशासन की कार्रवाई की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। प्रशासन मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की थी, लेकिन रात में ही मस्जिद कमेटी और स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने हथौड़ों से निर्माण गिरा दिया। सरकारी ग्राम सभा की जमीन पर साल 2018 से अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। कोर्ट ने जमीन को सरकारी घोषित कर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। अतिक्रमण मुक्त कराई गई इस जमीन को जिला प्रशासन ने 21 गरीब लोगों के बीच आवंटित कर दिया। डीएम ने घोषणा की है कि इन गरीबों को सरकारी आवास योजना के तहत घर भी मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से कोई भी माहौल खराब ना हो, लेकिन उनकी चयनित किया जा रहा है। अगर किसी तरह कोई शिकायत आती है तो उसको ऑन द ग्राउंड जाकर खुद डीएम एसपी निगरानी करते हैं। लगातार 24 नवंबर हिंसा के बाद संभल में कितनी भूमियां, कितने के करीब 100 से ज्यादा तो फर्जी यहाँ पर बीमा कांड में जो है उसकी कार्रवाई की गई है और करीब काफी जमीनों पर जिस तरह से थे, अब इनको नोटिस दिया गया था। उसके आधार पर खुद यहाँ मस्जिद के जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने अपने हाथों से रात में तोड़ दिया। बुलडोजर्स की कार्रवाई से पहले ये किया गया। लेकिन खास बात यह कि संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया संभल के एसपी के मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर 21 लोगों को, जिनके बेघर लोग थे, ये बताया गया कि जो जगह थी, ये जगह सरकार के द्वारा बेघर लोगों को दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर किस तरह से प्रशासन पूरी निगरानी अभी कर रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ के जो मस्जिद के मुतवल्ली थे उनको नोटिस दिया गया था और उसके बाद 8,000 और कुछ रुपए का इन पर जुर्माना दिया गया है। और अब अभी पता चला है कि जिस तरह से ये पास में रायपुर, इससे पहले वहाँ एक मैरिज हॉल था, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। मस्जिद तो वहाँ एक थी, उसको भी नोटिस दिया गया था, खुद उन्होंने भी तोड़ी थी। लेकिन जिस तरह से जो आज उसका भी आखिरी दिन था, तो आज 4 बुलडोजर अभी इस मौके पर पहुंचे हैं और वहाँ प्रशासन पहुंचा है। धीरेन्द्र प्रताप जो तहसीलदार है उसकी वो वहाँ पर है, प्रशासन है, पुलिस है। और वहाँ से जो आपको बता दें कि जिस तरह के यहाँ पे सीओ कुलदीप सिंह और एएसपी जो कुलदीप सिंह आलोक भाटी के अलावा एएसपी यहाँ पर एसपी कृष विश्नोई से डीएम राजेंद्र पैसिया लगातार टीम गठित करने के बाद लगातार यहाँ पर राजा टीम पहुंचती है, नोटिस देती है। उसके बाद जब टाइमिंग होता है तो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। जैसे आप जो तस्वीर जिस तरह से यहाँ जिस तरह से सामने आई है, तो कहीं ना कहीं सीधी तौर पर यह है कि संभल में जितने भी अतिक्रमण किए हैं, जितने भी अवैध संपत्ति जो किया गया है, उन सभी को यहाँ पर कार्रवाई करते हुए इसका रूप, उसका रंग बदलता हुआ नजर संभल में आ रहा है। बिल्कुल दानिश, और इसी के साथ अब आगे क्या कार्रवाई जो है वो की जा सकती है? आगे किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ सकती हैं? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बदलता हुआ माहौल है, बदलती हुई तस्वीर है संभल में, लगातार यहाँ पर जिस तरह से देखा गया है, लगा योगी जी पूरे नजर रखे हुए हैं, सरकार पूरी नजर रखते हुए यहाँ पर जिस तरह से एक तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। तीर्थ कूप की बात करें, जिससे यहाँ पर तीर्थ है, कूप है, उनके भी बदलती हुई तस्वीरें हैं। फिलहाल इतिहास फिर उसी नजर में आता है जो प्राचीन काल में था, धरोहर था। क्योंकि संभल में जिस तरह से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें चाहे किसी अभी चंदोसी की बात की जाए तो वहाँ एक कॉलोनी थी, कॉलोनी पे भी बुलडोजर चला। वहां पर एक, इसके अलावा खुद जिला कलेक्ट्रेट के पास में हाईवे पर एक जहाँ पर एक मंदिर था, वहीं मस्जिद थी, वहीं जो भी था, धर्मशालाएं थी। अगर किसी ने किसी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नोटिस देता है, उसके बाद कार्रवाई चलती है और फिर बुलडोजर गरजता है। इसके आसपास के जो इलाके हैं या फिर और भी जो इलाके हैं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या ऐसी कार्रवाई जो है आगे भी देखी जा सकती है? कुछ और भी ऐसी जगहें हैं जिनको चिन्हित पहले से किया गया हो? मैं आपको बता दूं कि अभी एक एक्शन इसका जो था, जहां एक शिकायत आई थी, इसमें यहाँ पर वो शिकायत के बाद लेखपाल सुभाष को भेजा, गांव में गया था।
वो गांव का नाम मातीपुर बताया जा रहा था, जहां पर वहां के प्रधान पति ने लेखपाल और उसकी टीम को मारपीट की। मारपीट के बाद लेकिन सीधी तौर पर यहाँ जिस तरह से मैसेज एक फॉलो हुआ, जो जगह थी, जो संपत्ति थी, जिस तरह से, तो वहां बुलडोजर चला और जो प्रधान ने अवैध संपत्ति जो खेत पर जिस तरह से सरसों का खेत था उसका, और उस पर बुलडोजर भी चला दिया गया था। तो सीधी तौर पर कोई भी किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था जो खराब जाएगा वो जेल की सलाखों को भेजाएगा और उस पर अभी संपत्ति जिसने कब्जा किया है वो छोड़ कर किया जाएगा। लेकिन आज डीएम का, संभल के डीएम राजा पैसिया का जो मैसेज है, आज जिस तरह से उनका जो तस्वीर सामने आई है, वो जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पर लगातार अब वो भी शुरू हो चुकी है। आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, जो वहां पर एक लोग हैं, उनको एक सर्टिफिकेट दिया है, वो कोई ज्ञापन नहीं बल्कि एक ऐसा तस्वीर है जो जिन लोगों के मकान नहीं थे, जिन लोगों के 21 लोगों को बताया गया है जिन पर मकान नहीं थे, और जो मस्जिद जो तोड़ी गई है, जो भूमि सरकारी पे बनी हुई थी, उन आवंटन किया गया 21 लोगों को वो जमीन दे दी गई है। अब वो लोग उनका आशियाना दिया, उनका घर दिया है। सीधी तौर पर यहाँ पर जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल दानिश, बखूबी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि जिस तरीके से यहाँ पर अवैध कब्जा है उसको हटाया जा रहा है और जो बेघर लोग थे जिनके पास आवास नहीं थे उनको आशियाने जो हैं वो दिए जा रहे हैं। वाकई में काबिल तारीफ ये कार्रवाई जो है नजर आती है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऐसे लगाम जिस तरीके से लगाई जा रही है अवैध कब्जा करने वालों पर और जो अवैध कब्जा हटाने की लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, इसका असर ओवरऑल उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या ये अवैध कब्जों का जो सिलसिला लंबे वक्त से चलता आ रहा है, इस पर पूरी तरीके से लगाम लग जाएगी पीले पंजे की कार्रवाई के बाद? मैं आपको बता दूं कि चाहे अगर बरेली की बात करें कि बरेली में जिस तरह से वहां पर कानून हाथ में लिया तब भी बुलडोजर चला, अवैध कब्जा हुआ तब भी बुलडोजर चल रहा है। कोई भी कानून व्यवस्था को धूमिल करेगा उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। बात बुलडोजर की नहीं है, कानून व्यवस्था बनाने की है। उन्होंने कहा है कि लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बुलडोजर से पहले यहाँ के जो भाईजान थे उन्होंने सीधी तौर पर यहाँ आए और अपने हाथों से खुद मस्जिदें गिरा दी। चाहे किसी तरह का कोई भी कार्यवाही हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मातीपुर के जो प्रधान है उसने यहाँ के लेखपाल सुभाष की जिस तरह से पिटाई की, वहां बुलडोजर पड़ा और उसकी सरसों को खेती को उजाड़ दिया गया। कहा कि सीधी तौर पर किसी तरह से कानून के साथ खिलाफवर्जी नहीं होने देगी, वो बर्दाश्त नहीं होगी। और सीधी तौर पर चाहे वो योगी जी का लंगड़ा अभियान हो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लगातार यहाँ जो कानून व्यवस्था है उसकी तस्वीर यहाँ जा रही है और जिसका असर उत्तर प्रदेश में पूरी नजर आ रहा है। क्योंकि चाहे कोई भी तस्वीर हो लेकिन उस पर उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। फिलहाल आज जिस तरह से इस आगे भी इसी तरह से तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल दानिश, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद कमेटी ने जो है पीले पंजे की कार्रवाई होते उससे पहले ही रात के वक्त खुद ही कार्रवाई करती है। रात के वक्त जो है खुद ही यहाँ पर इस अवैध कब्जे को है पूरी तरीके से जमीन में मिलाने का काम किया है। ऐसे में ये भी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं साफ कर रही हैं, ये जो एक्शन है ये कहीं ना कहीं साफ कर रहा है कि हाँ अब लोगों को भी समझ आने लगा है, कानून जो है वो समझ आने लगा है और इसलिए लोग जो है अब खुद भी अवैध रूप से कब्जा करने से पीछे हट रहे हैं। कोई पीले पंजे की कार्रवाई हो इससे पहले ही वो एक्शन जो है वो खुद ले रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल जो है वो नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दानिश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।